आने वाले कल के बारे में सिवाय उस बनाने वाले के कोई कुछ नहीं जानता। अगर कोई कहे कि वो जानता है तो उसकी बातों पर यकीन न करना। ये शब्द औरंगजेब के मुख से निकले थे। औरंगजेब के मरने के बाद के दशकों में मुगल हुकूमत टुकड़े टुकड़े होती रही। हाल ही में कुछ विद्वानों ने यह कहा कि औरंगजेब के बाद मुगल हुकूमत का पतन उतनी तेजी से या उतनी पूर्णता से नहीं आया जैसा कि अमूमन सोच लिया जाता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल हुकूमत की चूल्हों का हिलना बड़ा जोरदार था। बादशाह के 3 बेटे वारिसान हक की जंग में एक दूसरे से भिड़ गए। 2 साल से भी कम वक्त में उसके दूसरे बेटे मुअज्जम ने बाकी दोनों भाइयों आजम और कामबख्श को मार डाला और खुद बहादुर शाह के नाम से मुगल हुकूमत के तख्त पर काबिज हुआ। इन सब में ऊपरी तौर पर हर चीज मुगलों के दस्तूर के मुताबिक लग रही थी। यह पहले से उम्मीद थी कि वारिसान हक की जंग छिड़ेगी और यह भी मालूम था कि हमेशा की तरह मुगलिया हुकूमत एक नए सिरे से अंगड़ाई लेगी। लेकिन इस नए मोड़ को हुकूमत में बहुत गहरे तक धंसी मुश्किलों ने घेर रखा था। बहादुर शाह को औरंगजेब से विरासत में ढेरों खतरे मिले थे। ये खतरे मुगल हुकूमत की अखंडता पर पहले से ही मंडरा रहे थे। उत्तर में जाट और सिख से खतरा था तो दक्षिण में मराठों का बलवा कायम था। बेअसर हो चुके करों ने शाही तिजोरियां और संदूक खाली करके और राजपूतों को बलवाई बनाकर छोड़ा था। इनमें से ज्यादातर मुश्किलें बहादुर शाह के तख्त पर काबिज होने के बाद और बदतर हाल में पहुंच गई। मुगल हुकूमत में आई यह नई तब्दीलियों की वजह से वक्त को यह मौका मिल गया था कि वह इन मुश्किलों का रंग और गहरा कर दे। लेकिन अपने वालिद के उलट बहादुर शाह इन तमाम खिलाफतों से घबरा गया। उदाहरण के लिए मेवाड़ के राजपूत जिन्होंने 30 साल पहले औरंगजेब के खिलाफ एक नाकाम बगावत छेड़ी थी, उन्होंने एक बार फिर मुगलों के शिकंजे को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। राजा अजीत सिंह ने मुगलों की फौज को जोधपुर से बाहर ढकेल दिया। इतना ही नहीं, उसने शहर में बनी उन मस्जिदों को भी उखाड़ फेंका जो उस दौर में खड़ी की गई थी जब वहां बादशाह का सिक्का चलता था। अजीत सिंह ने जल्द ही मेवाड़ के लिए ज्यादा आज़ादी जुटा ली। इसकी बड़ी वजह यह रही कि बहादुर शाह ने पंजाब के सिखों की बगावत को लेकर बेरुखी ओढ़ ली थी। यह मसला भी औरंगजेब की हुकूमत से चला आ रहा था। बहादुर शाह का इंतकाल 1712 में हुआ, अपने वालिद से महज 5 ही बरस बाद, और उसके बाद मुगल हुकूमत बेतहाशा तेजी से टूटती चली गई। 1712 से लेकर 1719 के बीच जल्दी जल्दी 4 मुगल बादशाह बदले। पिछले 150 सालों में मुगल तख्त पर काबिज रहे 4 बादशाहों के बाद औरंगजेब के मरने के बाद 13 सालों के भीतर कुल मिलाकर 5 बादशाह हुए। इस किस्म के डामाडोल हालात के चलते शाही खानदान का अपने अमीरों पर कायम दबदबा जाता रहा और वे हुकूमत के बुनियादी कामों के लिए भी खुद को नाकाबिल पाने लगे। वे महकमे जो हुकूमत का इंतजाम संभाले हुए थे उसमें रिश्वतखोरी का बोलबाला हो गया और बहुत से इलाके शाही पकड़ से छूट गए और धीरे धीरे मुगल वंश का सूरज डूब गया। मुगल वंश के पतन का एक मुख्य कारण नादिर शाह भी बना, जिसकी चर्चा हम और कभी करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।